Good morning everyone. Today we are going to learn subject Hindi for grade 3rd. Take out your Hindi grammar textbook. Take out your Hindi grammar textbook. Open it page number 61. Page number 61. Lesson number 11 पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स. पर्यायवाची शब्द. चलो लेसन रीड करते हैं पहले. कुसुम, सुमन और प्रसून एक ही कक्षा में पढ़ते हैं. कुसुम, सुमन और प्रसून एक ही कक्षा में पढ़ते हैं. उनमें गहरी दोस्ती है यानी फ्रेंडशिप. उनकी दोस्ती को देखकर हिंदी के अध्यापक उन्हें पुष्प या फूल कहते हैं. बच्चों, क्या बता सकते हो कि अध्यापक उन्हें फूल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुसुम, सुमन तथा प्रसून शब्द फूल या पुष्प के ही समान अर्थ है. जैसे हम फ्लावर कहते हैं तो फ्लावर के अलग अलग वो शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं. जैसे फूल को हम पुष्प भी कह सकते हैं, प्रसून भी कह सकते हैं, सुमन भी कह सकते हैं और कुसुम भी कह सकते हैं. कहने का अर्थ है कि नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है परंतु उनका अर्थ एक ही है. यही पर्यायवाची शब्द है. अतः हम कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं. समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं. यानी शब्द आपको अलग अलग मिले, शब्द आपको अलग अलग मिले. आकाश और आसमान का मीनिंग एक ही निकलता है, उन दोनों शब्द का अर्थ एक ही निकलता है, स्काई बराबर, लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं. तो अलग अलग शब्दों के जब एक ही अर्थ निकले उसे क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहा जाता है या तो उसको कहते हैं. जैसे देखो, चांद, शशि, चंद्रमा, राकेश. चांद, शशि, चंद्रमा, राकेश, ये यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए गए हैं लेकिन उसका एक ही अर्थ निकलता है, एक ही मीनिंग निकलता है, वो है चांद. यहाँ देखो, घर का चित्र है तो घर को सदन भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं, आलय भी कहते हैं. तो यहाँ शब्द अलग अलग दिए गए हैं लेकिन उसका मीनिंग एक ही निकलता है, वो है घर. टर्न योर पेज. टर्न योर पेज. नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए. आकाश को गगन कहते हैं, नभ कहते हैं, आसमान कहते हैं. जल को पानी, नीर, सलिल कहते हैं. माता को माँ, अम्बा, जननी कहते हैं. सूर्य को सूरज, दिनकर, दिवाकर कहते हैं. धरती को भू, भूमि, धरा कहते हैं. मित्र को सखा, दोस्त, साथी कहा जाता है. बेटा को पुत्र, सूत, आत्मज कहा जाता है. पक्षी को खग, विहग, पंछी कहा जाता है. औरत को स्त्री, महिला, नारी कहा जाता है. पवन को अनिल, समीर, हवा कहा जाता है. आग को अग्नि, अनल, पावक कहा जाता है. आँख को नेत्र, नयन, लोचन कहा जाता है. वर्षा को बारिश, बरसात, बरखा कहा जाता है. सुबह को प्रातः, सवेरा, भोर कहा जाता है. कमल को जलज, पंकज, नीरज कहा जाता है. नदी को तरणी, सरिता और तरंगिनी कहा जाता है. यहाँ देखो, एक शब्द के यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए गए हैं और उनका मीनिंग सेम ही निकलता है, समान ही निकलता है, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं. चलो हम एक्सरसाइज करेंगे. पेज नंबर 62. पेज नंबर 62. राइट डाउन टुडेज डेट 2/2/2022. राइट डाउन टुडेज डेट. जो शब्द सही पर्यायवाची नहीं है, जो शब्द सही पर्यायवाची शब्द नहीं है मतलब उनमें से अलग है, डिफरेंट है, उस शब्द पर क्रॉस यानी गलत का निशान लगाइए.
जैसे यहाँ पर देखो पवन, तो पवन को आग कहते हैं, हवा कहते हैं, समीर कहते हैं। तो हवा और समीर का मतलब होता है पवन, आग अलग शब्द है, तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे। बेटा को लड़का, पुत्र और सूता कहते हैं। देखो यहाँ एक कन्फ्यूज़न दिया गया है, बेटा को लड़का भी कहते हैं, पुत्र भी कहते हैं, लेकिन सूता नहीं कहते। सूता का मतलब होता है पुत्री। क्या होता है? सूता का मतलब होता है पुत्री। सूत दिया गया होता तो बेटा होता, लेकिन सूता दिया गया है, इसका मतलब है बेटी यानी पुत्री, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस। नेक्स्ट है घर। नेक्स्ट है घर, तो घर को सदन कहते हैं, दरा कहते हैं, आलय कहते हैं। तो सदन और आलय को घर कहते हैं, लेकिन दरा यानी जमीन, भूमि, तो दरा यहाँ पर अलग शब्द है, तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे। आकाश जो है उसको गगन कहते हैं, नभ कहते हैं, चांद कहते हैं। तो गगन एंड नभ दोनों आकाश को ही कहते हैं, चांद यहाँ पर अलग शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस करेंगे। चलो, उदाहरण के अनुसार सही पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। चलो, औरत तो नारी किया हुआ है। चलो, पक्षी तो क्या आएगा? खग, यहाँ नंबर 1 लिख देते हैं, यहाँ 2। लड़की तो मैंने अभी समझाया, लड़की तो सूता, नंबर 3। जल तो पानी, नंबर 4। सूर्य तो क्या आएगा? सूरज, नंबर 5। एंड मित्र तो सखा, नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची मोबाइल में से छांटकर लिखिए। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ढूंढकर लिखना है। चलो, बेटा तो एक आएगा पुत्र, साथ में राइट भी करना, फिर आपको वो ऑप्शन को देखना ही नहीं है। पुत्र आएगा एंड लड़का आएगा, तो लिखो लड़का, लड़का। नेक्स्ट है घर, तो घर में क्या आएगा? एक तो आलय आएगा, आ ल य, और दूसरा पवन नहीं आएगा, कुसुम नहीं आएगा, समीर नहीं, सुमन नहीं, निकेतन, तो लिखो निकेतन। नेक्स्ट है हवा, तो हवा एक पवन है, एयर, तो पवन एंड समीर, र। फूल जो है, फूल का क्या आएगा? फूल का क्या आएगा? तो सुमन एंड जो ऑप्शन बचे वो कुसुम, सुमन एंड कुसुम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। चलो, यहाँ है सुबह, तो सुबह में हम लिखेंगे बोर, बोर एंड प्रातः। आप सवेरा भी लिख सकते हो, ओके, सवेरा भी उसमें आएगा। नेक्स्ट है पवन, तो पवन में हम लिखेंगे हवा, हवा एंड समीर, समीर। धरती को आप जमीन भी लिख सकते हो, भू एंड भूमि। धरा भी लिख सकते हो, जमीन भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। मित्र तो दोस्त भी लिख सकते हो, मित्र तो दोस्त एंड सखा। माता तो माँ एंड जननी, जननी, माँ एंड जननी। चलो, ओके, तो ये जो पेज नंबर 62 एंड 63 की जो एक्सरसाइज है वो आपको हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक में लिखनी है। बाय एवरीवन।